नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे। अपने माता पिता का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उनके पास जो था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमें दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, उनका हृदय से धन्यवाद। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। घर में रह रहे हमारे सेवाधारियों का धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम आराम से अपना कार्य कर पाते हैं। और जितनी भी बाहर की प्रकृति है और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति है वो सम है, संतुलित है, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, मैं तो एक माध्यम हूँ, और जो मेरी कोशिश है कि जो मैंने सीखा है और जो अच्छी चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप सभी ध्यान से अपने जीवन में इसको देखिएगा, समझिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा, तो आपको भी अपने जीवन में खूब सारी चीज़ें पता चलेगी और अनुभव होगी। तो देखिए, आज हमारा जो नेक्स्ट डे है, आज हमारे सामने जो फोटो है उसमें एक कप रखा है, कप में चाय है और खूब सारे गोल्डन गोल्डन डस्ट निकल के इधर उधर पूरी तरह से फैल रही है और हमें दिखाई दे रही है। कप है टेबल के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या है ये। 8वां दिन, जादुई तत्व। तो क्या है ये जादुई तत्व? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो दोस्तों, जो हमारा हृदय है इसका नाम ही है अनाहता, मतलब आहत ना होना, अनाहता, अनाहत कहते हैं। और हम क्या होते हैं, किसी न किसी वजह से अपने हृदय को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी डर, भय, चिंता, इसको हम देते रहते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने हृदय को क्या करें, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश होकर ये अनुभव करेंगे। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा हृदय क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा खुश रहता है। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, ये कहा WJ कैमरॉन ने, जो पत्रकार और व्यवसायी है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से ये काम करना है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो और हम जो मनचाहा है हमें मिले। तो इस मनचाहा को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और देखिए, और ये अभी से नहीं है, ये हजारों साल पहले से बताए गए कि किस तरह से हमें कृतज्ञ होना है अपने भोजन और पानी के लिए भी। और जब भोजन करते हैं, आपको याद होगा पहले हम क्या करते थे, ऐसे जल लेते थे और अपनी थाली के चारों तरफ इस तरह से करते थे, उसको भोजन को प्रणाम करके हम ग्रहण करते थे, धन्यवाद अदा करते थे कि वाह, ये हमें मिला और हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बिना मोबाइल के, बिना कुछ देखे लोग ना ही तो खाना खाते हैं ना ही पानी पीते हैं। तो यही इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया गया और बताया गया है कि देखिए, याद कीजिए क्या थी हमारी परंपरा, क्या थी हमारी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति क्या थी। यहाँ प्राचीन मिस्र के समय से बताया गया है और उस समय से अभी तक में बदलाव भी बताया गया। बोले जब उस समय वो धन्यवाद और कृतज्ञता थी भोजन और पानी के प्रति, और वो आज किस तरह से चेंज हो गई है। तो क्या करना है, अगर हम भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारी कृतज्ञता, हमारी मन चाहिए, हम जिस चीजों को पाना चाहते हैं उसके पास हम कितना ज्यादा जाते चले जाएंगे। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। दोस्तों, जब आप कभी याद करना कि कितनी तेज भूख लगती है, और जब हमें भूख लगती है तब क्या करते हैं, हम कुछ भी सामने आता है हम ऐसे झट खा लेते हैं। तो जो वो भूख लगती है तो उस समय हम ठीक से सोच भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बस भूख लगी फटाफट खा लो, एकदम ये काम करते हैं। और दूसरा काम है, अगर हमें भूख लग रही है और बाई चांस हमारे पास भोजन नहीं है, उसमें भोजन की उपलब्धता नहीं है, तो क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, कांपने लग जाता है और दिमाग दुविधा में पड़ जाता है और भावनाएं भी क्या होती है,
मतलब वो काम नहीं कर पाती, मतलब कि क्या करूं क्या ना करूं ऐसा हो जाता है। पहले जो भूख लग रही होती है ना, उसी को शांत करना पड़ता है, और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। और ये बात एकदम सही है, अगर हम चंद घंटों तक कुछ न खाएं तो हमें क्या होता है, हमें भोजन की याद आने लगती है कि अरे मैंने तो बहुत देर से कुछ खाया नहीं, मुझे तो खाना है, मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाना है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे जीने के लिए, सोचने के लिए और हमें अच्छा महसूस करने के लिए हमें सही समय पर खाना, सही समय पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना हमारे लिए सचमुच बड़ी बात है। तो हमें भोजन के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। तो दोस्तों, ये जो भोजन हमारे पास आता है ना, ये ऐसे ही नहीं आता है। कहाँ से कौन, तो उसको किस जमीन पर वो उगता है, फिर वो मार्केट में आता है, मार्केट से सब्जी वाले लोग जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं, कितने हाथों से होते हुए हमारे घर तक आता है। सोचिए, जो धनिया पत्ता हम खरीद कर लाते हैं वो कितने हाथों से होकर आते हैं, लेकिन तो भी वो कितना ताजा रहता है। हमारे जब हम खरीदते हैं तो हम ताजा ताजा हरा धनिया खरीदते हैं। तो मतलब सोचिए कितनी कितनी बड़ी बात है कि कितने अच्छे से भोजन उपलब्ध होता है। अगर भोजन उपलब्ध कराने वाले लोग नहीं हो और अगर आपके पास पैसा हो, अगर वो लोग नहीं हो तो भी आप भोजन खा नहीं सकते। तो उनका होना, उनकी सेवा हमारे लिए, उनका कार्य हमारे लिए बहुत ज्यादा सराहनीय है। आपको ताजे और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं। क्या कहते हैं हम, ये ऑरेंज है, ये कहाँ का है? ये नासिक का है, ये नागपुर का ऑरेंज है। हम कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ से ऑरेंज हमारे पास आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से सामान हमारे पास आ जाते हैं। ये तो बाहर का फ्रूट है, ये तो इस तरह। तो सोचिए, एक चीज को उपलब्ध कराने में किसान उसको कितनी मेहनत से तो पहले उगाता है, फिर कहीं जाकर वितरण करने वालों को, फिर कौन उसको परिवहन में लेकर आता है और हम तक वो पहुंचते हैं। बहुत सारे हाथ हैं जब लंबी लंबी दूरी तय कर भोजन और फल फ्रूट हमारे पास आते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। सबका एक एक पूरा का पूरा एक साइकिल जुड़ा हुआ है, उसमें से एक भी स्टेप अगर मिस हो जाता है ना, तो वो चीज हमारे पास नहीं आ पाएगी। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों और अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। दोस्तों देखिए, कितनी जगह, हम हर जगह जाते हैं और हमें कितनी अच्छे से हमारा भोजन उपलब्ध होता है। अगर ये लोग ना हो तो हम, अगर यहाँ चले जाएं तो, अगर ये लोग ना हो तो हम, वो भोजन हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए हर एक उस भोजन के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए। जब हम हर जगह जगह जब हम जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफ़ी हाउसेस में जाते हैं, हवाई जहाज तक, कितने ऊपर, कितने ऊंचाइयों पर भी हमें हमारे खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध होती है। तो हमें बहुत कृतज्ञता के साथ ये कृतज्ञ होना चाहिए कितने लोग इस सेवा में शामिल है और कितने लोगों की सेवा हम लेते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। तो भोजन क्या है दोस्तों? भोजन एक उपहार, एक गिफ्ट है।
ये प्रकृति का उपहार है। तो जितने भी लोगों ने भोजन उगाया है, मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी, और वो लोग जो इसको हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका बहुत बहुत उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है जल ही जीवन है। तो जल नहीं होगा तो हम ना ही तो अपना भोजन पका पाएंगे, ना ही हम वनस्पति उगा पाएंगे। पशु या मानव किसी के लिए भी बिना जल के रहना संभव नहीं है। और देखिए हम कहाँ कहाँ भोजन का यूज़ करते हैं, भोजन को पानी का यूज़ करते हैं। भोजन को पकाते समय, पौधों को उगाते समय, बगीचों की देखभाल में पानी डालते हैं, और बाथरूम में पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक दिन भी अगर बाथरूम में पानी नहीं हो तो क्या हालत हो जाती है हमारी। तो हर जगह पानी क्या है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में, और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कितनी जगह जगह से खोज खोज कर एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि हम कहाँ कहाँ पानी का उपयोग करते हैं। अगर पानी नहीं हो तो ये सारी चीजें क्या होगी, साइकिल ही रुक जाएगी, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कितने आराम से, कितने अच्छे से पानी हमें उपलब्ध होता है। तो उस पानी के लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहिए हमें। भोजन और पानी दोनों का आज हमें क्या करना है, भर भर के धन्यवाद करना है। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। और दोस्तों ये पानी है तभी हमारा शरीर क्या है, जीवित रहता है। हम कुछ एक दिन बिना खाए भी रह जाते हैं, लेकिन पानी के बिना क्या, पानी जब नहीं मिलता है तो कैसे गला सूख जाता है हमारा। तो क्या है पानी? पानी है जीवनदायक पानी। कहते हैं ना, पानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का भी जीवन क्या है, पानी है। और हम लोगों के लिए भी पानी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% क्या है, वाटर है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज से क्या करेंगे, ये जो मुंह है हमारा, ये मैजिक मुंह है। तो जो भी कुछ भी मुंह में डाले, पानी पिए, खाना खाए, कुछ भी खाएं, तो उसको धन्यवाद जरूर से कहे। एकदम मैजिकल माउथ बना लीजिए आज से आप अपना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। देखिए ध्यान से, एक एक शब्द बहुत ध्यान से इसको समझिए। लॉरेन एस्ली मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका है जिन्होंने ये बात कही है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो दोस्तों पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। डॉक्टर इमोटो ने भी पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बताई है। उन्होंने अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा किया था और उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके दिखाया कि जब अलग अलग जगह का पानी जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उसके क्रिस्टल किस तरह से चेंज होते हैं। तो जब हम पानी को, घर के पानी को जब हम लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको जब हम कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे कहते हुए जब हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो जादू अगर आपको चाहिए, अपने स्वास्थ्य में चाहिए या किसी भी चीज़ में चाहिए, तो पानी को क्या करना है, थैंक यू करके पीने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? अगर एक सेकंड के लिए हम सोचे कि बिना भोजन और पानी के क्या हम रह पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। दोस्तों जो पानी है ना, वो इसी धरती पर उपलब्ध है और किसी ग्रह पर उपलब्ध नहीं है।
अभी तक कोई खोज नहीं हो पाया है। तो ये भोजन और ये पानी, इन दोनों का हमें सम्मान करते हुए यही कार्य आज का है कि खाने पीने से पहले जादुई शब्द कहना है भोजन और पानी को चमत्कार के रूप में। उसको पहचानिए कि कितने लोगों से होते हुए आया और कितने अच्छे से मुझे मिला। अगर ये वो लोग ना रहें और किसान अगर ये ना उगाए तो आपके पास चाहे कितना भी रुपया क्यों ना हो, लेकिन आप चीज खरीद नहीं पाओगे। तो क्या कहना है, इस मुंह से कुछ भी अंदर जाए ना आज के बाद तो उसको धन्यवाद कहिए, धन्यवाद, थैंक यू कि तुम मेरे पास और मैं तुम्हें खा पा रही हूँ, मैं पी पा रही हूँ अच्छे से पानी। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो दोस्तों, हम अपने लिए तो कृतज्ञ होते हैं, जितना हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसकी इतनी वैल्यू कर रहे होंगे कि हम उसको व्यर्थ भी नहीं करेंगे। तो वही जिन लोगों को भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से कितने लोग भूखे भी रहते हैं, सही तरीके से पानी, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, उनको भी वो पानी उपलब्ध होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब अपना कार्य किया, हमने जो अपना कर्म किया, तो उससे क्या है, हम उसको व्यर्थ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम किसी और के लिए भी उसको सेव कर रहे हैं और वो उसको मिलेगा। और न्यूटन का नियम क्या कहता है? कहता है न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्या है, सकल कृतज्ञता, मतलब सबके लिए जो कृतज्ञता की क्रिया जो समान मात्रा में जो हम करते हैं तो प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होगी उससे हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो जितना जितना हम सकल कहते हैं ना, सकल में करो, यज्ञ करो सकल में करो, मतलब एक साथ जुट होकर करो, तो उसकी एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन अलग होते हैं। सकल में हम मंत्रोच्चारण करने के लिए कहते हैं, तो सकल में जब हम कृतज्ञता करेंगे भोजन और पानी के लिए तो हर व्यक्ति के लिए जो उसकी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जब हम एक साथ मिलकर करेंगे, कृतज्ञता महसूस करेंगे भोजन और पानी के लिए, तो उसकी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी उसके द्वारा जो दूसरे लोग हैं उनको भी भोजन और पानी की कमी की जो परिस्थितियां हैं वो बदल देगी। तो सकल में काम करना है, एक साथ एकजुट होकर काम करना है। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पहले ही कहा गया है दोस्तों कि कृतज्ञता जो होती है, कृतज्ञता जो प्रेम अगर हमारे जीवन में होगा, कृतज्ञता हमारे जीवन में होगी तो जादू की तरह काम करेगी। तो भोजन और पानी के लिए आज से इस मुंह में जो भी आप भोजन और पानी डालें तो क्या कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपका जो प्रिय चीज है, वो जिन चीजों को आप चाहते हो वो क्या है, सुनहरे धागे में पिरोने का काम करेगी। वो कृतज्ञता जादू की तरह काम करेगी जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। तो जब भी हम क्या करते थे, पुराने लोग क्या करते थे, भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता करते थे ना, उसको प्रणाम करके खाते थे, तो इससे क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेरक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेरक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी।
तो जब हम भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर इमोटो की मैंने आपको रिसर्च बताई कि किस तरह से वो पानी को देखकर थैंक यू कहते हैं और उनके क्रिस्टल चेंज होते हैं। जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के क्या करते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, अच्छी अच्छी कोशिकाएं बनती हैं। उसी तरह से एक मुझे बहुत, जब मैं छोटी थी तब से मेरी नानी जी ने मुझे बताया था कि जब भी हम खाना बनाएं, आटा लगाएं, खाना बनाएं, सब्जी बनाएं, तो चम्मच से क्या लिखना है, ऐसे ओम लिखते जाएं। उन्होंने मुझे उस समय बताया था, तब से लेकर आज तक मैं ये काम करती हूँ। तो उस खाने का स्वाद ही एकदम अलग हो जाता है और वो हर खाई जाने वाली चीज़ क्या होती है, हमारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाती है। तो क्या करना है, आज से ये मैजिकल मुंह हो गया आपका। तो खाते समय, भोजन खाते समय और पानी पीते समय आपको धन्यवाद कहते हुए खाना है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। मतलब सिर्फ टीवी देखते हुए खाते पीते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, और अगर हम ध्यान से खाते हैं, कृतज्ञता के साथ खाते हैं, तो उस चीज का हमें एकदम टेस्ट अच्छा आता है। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं, पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप ऐसे खाते समय अगर आपको बाई चांस नहीं ध्यान रहता है और अगर आपको जब बाद में याद आए तब आप उस समय कृतज्ञता कर ले कि थैंक यू, मैंने उस समय वो खाया था। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो एकाग्रता और कृतज्ञता ये दोनों हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें सफल होना है तो आज से हमको अपने भोजन और पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस मुंह से कुछ भी खाएं, पहले धन्यवाद और उसका थैंक यू करते हुए उसको खाना है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज़ पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे इसमें बोला है एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले, अर्थात हम ये जानते हैं कि पानी को कैसे पीना है, पानी को खाना है, धीरे धीरे पीना है। कहते हैं ना, बंगाली में कहते हैं ना, पानी जल खाबो। तो पानी को धीरे धीरे खाना है और खाने को इतना चबाना है, इतना चबाना है, 32 बार चबाना है कि वो पानी जैसे क्या हो जाए, एकदम पतला हो जाए। तो उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि आप सचमुच उसका स्वाद ले। तो एक पल निकालना है, उसको देखना है, भोजन और खाने को देखना है, उसको कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको धन्यवाद कहना है और फिर आनंद लेते हुए चबा चबा कर खाना है। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। तो रोंडा कैसे करती थी, रोंडापन कैसे करती थी? जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है वो उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की डिब्बी शेकर है और अपने भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस जादुई धूल छिड़क रही हैं। तो देखिए कैसे रोंडा ने बता दिया, रोंडा ने बता दिया है कि भाई वो क्या करते थे, ऐसे अपने हाथों को लहराते थे भोजन और पानी के ऊपर, और कि उनकी कृतज्ञता करने का, धन्यवाद देने का एक तरीका उन्होंने बताया कि वो जादुई धूल छिड़क रहे हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे हम नमक वगैरह ऐसे नमकदानी से डालते हैं तो वो शेकर है कि भाई वो आप अपने भोजन और पेय पदार्थों को जादुई धूल से पूरा छिड़क रहे हैं और ताकि उसका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो वो धन्यवाद इस तरह से अदा करते थे।
यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये अलग अलग रास्ते हैं कि किस तरह से हम कृतज्ञता को जी लें अच्छे से, क्योंकि जब कृतज्ञता को हम हृदय से जिएंगे, हृदय से समझेंगे, तभी ये हमारे अंदर आएगी। तो अगर आप खाते समय पीते समय अगर आप धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जब आपको याद आए एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए आंखें बंद करें और कुछ जो खाने के पहले वाले क्षण है उस पर चले जाए। फिर वहां से अपने आप को धन्यवाद कहते हुए और उस खाने और पीने के लिए धन्यवाद कहते हुए उसको पूरा करें। और अति कृतज्ञता की कभी अति नहीं होती, इसलिए उसको आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, और इस अभ्यास को आप रोज 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 अभ्यास कर सकते हो। भूल हो जाए तो इसको दोबारा दोबारा कीजिए। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। भोजन तथा जीवन में भोजन तथा पानी एकदम मतलब कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, इसलिए हमें इसकी कृतज्ञता क्या करनी चाहिए, कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्ति करनी चाहिए। भोजन एकदम हृदय से धन्यवाद कहना चाहिए। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू होते हुए देखेंगे। तो हमें क्या करना है, एकदम कृतज्ञता को महसूस करना है उसको अच्छे से। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 8 क्या कहता है, जादुई तत्व क्या कहता है। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये जो असाइनमेंट है ये आपको एकदम मॉर्निंग में करना है, जब आपकी आंख खुलती है तब आपको ये करना है, ताकि हमारे एकदम सबकॉन्शियस माइंड तक ये कृतज्ञता की बात बैठ जाए। अपनी नियामतें लिखनी है, उसको 1 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है, और हर नियामत के अंत में क्या कहना है आपको, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, खाने पीने के पहले एक पल निकाल कर उसको देखना है, उसको धन्यवाद कहना है, जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, या फिर इस तरह से आप अपने हाथों से जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये था दोस्तों आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 8। तो आज तो आप रात में अपना जादुई पत्थर हाथ में लेंगे, सुबह से लेके शाम तक आपके साथ जो जो कुछ भी हुआ है अच्छी अच्छी बातें, ओनली अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे, और उसमें से जो सबसे बेस्ट जो आपके साथ हुआ है उसको याद करते हुए आपको सो जाना है। तो आज से आपका ये जो मुंह है वो मैजिकल मुंह है, इसके अंदर से जो भी जाएगा धन्यवाद करते हुए अंदर जाना है, खाना पीना सब धन्यवाद करते हुए। अगर आप भूल गए हो धन्यवाद कहना, या जब भी याद आए आंखें बंद कीजिए, उस पल पर जाइए जो आपने खाया था, और उस पल से थोड़ा सा और पहले उसको धन्यवाद अदा करते हुए, उस खाने और भोजन को धन्यवाद अदा करते हुए खाइए। जितने लोगों ने भी ये चीज़ खाना हम तक पहुंचाया है उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक माध्यम हूँ, ये सारी चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए आप जरूर से समझिए, इसका अभ्यास कीजिए, और मैं एकदम चाहती हूँ कि आपके जो सपने हैं वो आप पूरा करें और आगे बढ़ें। आपका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, और उस YouTube का धन्यवाद जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस चीज़ को आप तक पहुंचा सकूं। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं।